Welcome back to my channel once again. कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही थी? जो OCD लाने लगे। Back to my channel once again. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जाके कर दो। मैं ये बात दोबारा बोलूँ तो गाइज मेरे ऊपर वाले जो लिप है ना वो बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा ओवरलाइन कर लूँ। क्या बोलते हो गाइज? कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही थी? अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। So I'm done with my lipstick and दिवाली is around the corner and almost 4 दिन में दिवाली आने वाली है। 20 को है या 21 को है पता नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं अभी तक हो पा रहा है। खैर जब भी हो दिवाली की सफाई तो मैंडेटरी है जो सब घरों में होती है और मेरे भी घर में होगी। तो जैसे कि आप सबको मेरी रील्स में पता ही है कि मेरे लिए कोई नहीं आ रहा है सफाई करने के लिए, मैं खुद ही सफाई करूंगी। आज मैं एकदम फ्री हैंड होके मोबाइल चला रही हूँ, अपना ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग बनाने का मजा फ्रंट कैमरा से ही आता है, पता नहीं क्यों। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि दिवाली ऑलमोस्ट आने ही वाली है और दिवाली के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अपनी किचन को एकदम पिंटरेस्ट स्टाइल बनाऊँ और उसके लिए मैंने ऑर्डर किया है, मीशो से ऑर्डर किया है मैंने ब्रिक वॉलपेपर के साथ मैंने एक LED लाइट ऑर्डर करी है। मैं मीशो की बहुत ज़्यादा रेगुलर कस्टमर हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला है कि मीशो से सामान मंगाती हो, हालांकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एब्सोल्युटली कोई पेड प्रमोशन नहीं है। फ्यूचर में कभी आएगी तो मैं देखूंगी, लेकिन मैं अभी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मीशो से सामान ऑर्डर करती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि मीशो से सामान मंगाती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, या जो भी उनका एक्सपीरियंस मतलब अच्छा नहीं रहा है। मैंने जब भी मीशो से कुछ भी मंगाया है तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 100 रुपये की कोई चीज़ मंगाई है या सस्ती चीज़ मंगाई है तो वो ख़राब निकली है, या कोई महंगी चीज़ मंगाई है तो ही वो अच्छी निकली है, ऐसा कुछ नहीं है। रियल रिव्यूज़ जो उसमें इमेजेस आती हैं, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते ही उस पर आप नीचे जाओगे और उस पर आप रियल इमेजेस देखोगे, लोगों के रिव्यूज़ देखोगे, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हाँ ये रियल है और ये आप मंगा सकते हैं। ब्रिक वॉल जो मंगाया है, वॉलपेपर मंगाया है, वो किस तरीके का है। सो इट्स लाइक दिस, ये ब्रिक वॉलपेपर है। अगर आपको ठीक से विजिबल हो रहा है फ्रंट कैमरा से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप सर्च कर सकते हो, किचन वॉलपेपर डाल सकते हो या ब्रिक वॉलपेपर करके आप डाल सकते हो, आपको आ जाएगा। तो ये जो है ये 5 का सेट है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 का सेट मिला है मुझे और आई थिंक 5 इज़ इनफ फॉर माई किचन। LED लाइट भी मंगाई है क्योंकि अब पिंटरेस्ट स्टाइल बनाना है किचन को तो ऑब्वियसली लाइट की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। लाइट दिखाती हूँ, ये लाइट मैंने मंगाई है, पता नहीं कितने मीटर है मैंने ध्यान नहीं दिया, बट इट्स इनफ फॉर माई किचन। जिसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा तेज है तो वो अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कितना मीटर होगा। गाइस ये जो व्लॉग है मेरा ये लगातार 3-4 दिन तक चलता रहेगा, आएगा एक ही दिन, लेकिन दिवाली के आसपास आएगा, दिवाली वाले दिन आएगा या दिवाली के नेक्स्ट डे आएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ। जब भी आ जाए तो देखिएगा ज़रूर, अपनी दिवाली की पूजा करके गणेश लक्ष्मी को पूज के दिए वगैरह लाइट वगैरह सब जला के आप फ्री होके नेक्स्ट डे मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को उतना ही प्यार दीजिएगा जितना प्यार आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को दिया है। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी किचन की ओर बढ़ते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं कि ये ब्रिक वॉलपेपर हमें किस तरीके से लग रहा है। सफाई के मामले में भी मुझे OCD है, OCD का फुल फॉर्म तो OCD है मुझे बहुत ज़्यादा सफाई की, कि मतलब सफाई की क्या है, मतलब अगर कोई मैं अगर सफाई भी कर रही हूँ तो भी मुझे आसपास कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले ही हैंडल कर लूँगी। तो लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स। मेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है मुझे खुद को नहीं पता है, तो देखते हैं अगर मैं कितना मैनेज कर पाती हूँ इस वॉलपेपर को। मुझे क्या किसी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा और अगर नहीं पड़ेगी तो मैं खुद ही लगा ही लूँगी तो पता चल ही जाएगा।
बहुत मुश्किल से मेरे को ये पेपर कटर मिला है, और जब कोई सामान चाहिए होता है ना तभी नहीं मिलता है। तो ये वॉलपेपर लगाने के लिए हमें पेपर कटर की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर कैंची सीज़र की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो उसे भी साथ में ही रखिएगा। ये जो वॉलपेपर के पीछे सिल्वर दिया हुआ है, सिल्वर जो भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, और इसको हम लोग एक साथ पूरा पील नहीं करेंगे, इसको हम लोग धीरे धीरे पील करेंगे, आधा आधा पोर्शन पील करेंगे और उतना स्टिक करके, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ अगर सारा निकाल के चिपकाना चाहेंगे तो वो मे भी शायद उसमें कुछ रिजेस आ जाए। So guys, I'm done with this wallpaper. Really liking it, and it almost took me above an hour. And जितना ये दिखता easy है उतना है नहीं, honestly मेरे लाले लग गए इसको लगाने के लिए। I needed one helping hand, but मैंने अपने आप कर लिया इसे भी, and suddenly मुझे मेरी किचन एकदम एस्थेटिक लगने लग गई है। स्टैंड जो है मीशो से मंगाया था, ये भी मीशो से मंगाया था, ये भी मीशो से मंगाया था। गाइस, जितना एरिया मुझे लगता था कि सामने से कवर होना चाहिए मैंने उतना एरिया कवर कर दिया है, जैसे कि ये वॉल। और फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि ये स्टैंड यहाँ पे रखा हुआ है, इस वजह से। डे 2 ऑफ दिवाली प्रिपरेशन, एंड मैं बनाने जा रही हूँ चौकी। घर पे ही जो सामान मेरे पास रखा है मैं उसी से ही चौकी बनाऊंगी। और चौकी बनाने के लिए मैंने एक ये बॉक्स लिया है, उस पर मैंने डबल करके फोम लगाई है। तो अभी मेरे पास इतना पोर्शन खाली हो रहा है, उसके लिए मेरे को फोम नहीं है, तो मैंने घर से ही कुछ ढूंढ ढांड के जुगाड़ करके मैंने ढूंढा है। तो मैं ये चिपकाऊंगी इसको ही कुछ डबल वबल ऐसे करके, तो जो कि ये इसके लेवल पे आ जाएगा। सो आई एम डन विद दिस। मैंने ये जो लेफ्ट ओवर पोर्शन था तो मैंने इसको फोम से कवर कर दिया जो मेरे पास रखी हुई थी घर पे। तो अब इसके ऊपर मैं ये कपड़ा लगाऊंगी, और ये मेरी मम्मी के पास रखा हुआ था, तो इसको हम फ्लिप करेंगे। ये रेस्ट पोर्शन है इसको हम यहाँ पे स्टिक करेंगे, तो हम यहाँ पे भी ग्लू लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। सबका पोर्शन हमने स्टिक कर दिया है। अब हम ये वाला पोर्शन इसको इस तरफ से ऐसे लाके स्टिक करेंगे, और जो रेस्ट ऑफ द कपड़ा होगा उसको हम लोग कट कर देंगे। तो जैसे हम लोग गिफ्ट रैप करते हैं वैसे ही हमें इस कपड़े को भी इसके ऊपर रैप करना है। तो अभी मेरे पास ये कपड़ा बचा है, तो मेरे पास एकदम से मुझे दिमाग में आया कि मैं इसके जो पाव बनाऊंगी मैं उसको भी कवर कर सकती हूँ बहुत ब्यूटीफुल। तो ये जो पोर्शन है ये तो इस कपड़े से ही कवर हो जाएगा आराम से, और ये जो बचा पोर्शन है इसको मैं इस तरफ का कवर कर दूँगी। तो जैसे कि मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में बोला था, अगर आप लोगों ने देखा होगा
नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके फिर से देखिए इसको। और इसमें मैंने आपसे ये बोला था कि मैं आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड भी ब्लॉग लेकर आऊँगी, एंड आई मेड दैट प्रॉमिस टू यू गाइज। तो मैंने काफ़ी पिंटरेस्ट पे और इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारा रील्स पे मतलब मैंने देखा लोगों के पेजेस पे कि बड़ा सुंदर था, जैसे गणपति में, जैसे जब गणपति आते हैं तो पीछे स्टैंड बनाते हैं और उससे सब करते हैं, डेकोरेट करते हैं उसके, और फिर मूर्ति रखते हैं। इसी तरीके से तो मेरे पास ये पीवीसी के पाइप हैं, जो मैंने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में जब मैंने ये पीवीसी पाइप कट करके जो बड़ा स्टैंड बनाया था उसी का कुछ लेफ्ट ओवर मेरे पास बचा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं मल्टीपर्पज़ बनाऊं, और मैंने सोचा कि चलो इसका पीछे का मैं चौकी के पीछे का मैं स्टैंड बनाती हूँ। तो ये मेरे पास 4 लेफ्ट ओवर एक ही साइज़ के मेरे पास थे, और आई थिंक इस चौकी के हिसाब से ये लेंथ मेरे लिए बहुत है। तो आइए चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको? इसके लिए इसके आपको चाहिए अटैचर्स। 2 तरीके के अटैचर्स होते हैं, एक ये तीन तो whatever, एक तो ये होता है और एक ये होता है। तो ये होता है जब आपको दो ही में अटैच कर 2 पाइप अटैच करने होते हैं, और ये तब होता है जब आपको 3 पाइप अटैच करने होते हैं। एंड कुछ इस तरीके से बना है, और इसमें मैं पर्दा लगा दूंगी, सुंदर सा बैकड्रॉप बनाऊंगी। ये देखो आप, परफेक्ट साइज़ है एकदम, और एकदम मस्त बैठ रहा है एकदम मेरे लिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है मुझे। और इसमें अब ये जो इसके जो बचे हुए जो मैंने काटे थे अलग से, तो अब ये मैं इसको इतने पोर्शन में लगाऊंगी, एक यहाँ लगाऊंगी और एक यहाँ लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास 3 ही है, 1 2 3। तो यहाँ पे तो वैसे भी पर्दा आ जाना है, तो यहाँ पे तो छुप ही जाना है, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर नहीं है तो ऐसे ही काम चलाया जाएगा गाइज। ये चौकी तैयार कर ली है, कोई कह नहीं पाएगा कि ये चौकी हैंडमेड है। इट्स सो क्यूट, और मैंने इसका ये प्यारा सा बैकड्रॉप भी तैयार किया है। गाइस इट्स डे 3 एंड आज मैं लगाने जा रही हूँ लाइट्स। मैं कोई टेप वगैरह नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास ये रिबन रखे थे, तो मैं ये रिबन को इतना कट कर रही हूँ, और कट करके टाई कर रही हूँ। लग गई हैं। Look how beautiful this place is looking. This corner, especially this corner, it's looking very beautiful. और इसमें अगर मैं थोड़ी सी छोटी-छोटी झालरें भी लगा दूँ तो बहुत सुंदर लगेंगी। हालांकि इसमें बीच में छोटे वाले जो स्टार्स हैं उसकी लाइट्स नहीं जल रही हैं, बट कोई बात नहीं, इतनी ही बहुत है। आई थिंक नॉट गोइंग टू मेक इट ओवर। मेरे पास जो सामान रखा हुआ था मेरा पुराना, तो मैं उसी को ही वापस से लगाऊंगी, और इस बार मैं अपने ससुराल में लगाऊंगी। तो मेरे पास ये हैंगिंग्स हैं, और मेरे पास ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, तो मैं इसको यहीं पर्दे पे लगाऊंगी। तो आई थिंक जो ये लाइट्स दिख रही नहीं जल रही हैं वो खूबसूरत लगेंगी उसकी वजह से। मुझे ये दुपट्टा
गिफ्ट मिला था, तो थोड़ा एस्थेटिक बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं इसको इस तरीके से करूँ।